ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 319 में हमने देखा। उसके बाद श्री चूहा, इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने कौवा इस पंछी का रूप लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सुदर्शन चक्र, इस शस्त्र का अवतार लिया है। अब भाग 320। श्री हाथी की सूंड है ऐसा गणपति, इनका श्री चूहा इस अवतार ने यानी श्री गणपति, इन्होंने ही सब श्री दैवत इनके कार्य में मदद करने के लिए यानी हर एक श्री दैवत ये धर्म का रक्षण संभाल यानी धर्म टिका के रखने के लिए सत्य का, धर्म का रक्षण करने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हर एक श्री दैवत इनको वाहन बोल के अलग अलग प्राणी के, पंछियों के अवतार, साथ ही उनके लिए ही अलग अलग वाहन शस्त्र अवतार लिए हैं। श्री चूहा इनका अवतार यानी अलग अलग वाहन और शस्त्र, इनके मदद से हर एक श्री दैवत ये अपना कार्य यशस्वी कर रहे हैं। धर्म यानी सत्य टिकाते और बढ़ाते हैं। श्री सरस्वती देवी, श्री वीणा और श्री उंदीर, इन्होंने अलग अवतार लिए नहीं है। तारीख 30 मार्च 98 सोमवार। श्री सरस्वती देवी, श्री वीणा और श्री चूहा, इन तीनों के भी आँखों में की ज्योति बाहर आई तो
तो उन ज्योति ये हर एक को दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो अपना रूप धारण करते रहते हैं और वापस तुरंत ही ज्योति का रूप धारण करके वो ज्योत ये उनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमती है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी, इन चारों ने भी तांडव नृत्य करना शुरुआत की थी। उनका बेफाम होकर तांडव नृत्य हो रहा था। तब श्री शिवशंकर, इनके दाएं आँख में से एक ज्योत बाहर निकली। उसके बाद बीच में के आँख में से एक ज्योत बाहर आई थी और उसके बाद उनके बाएं आँख में से एक ज्योत बाहर आई। तब श्री शिवशंकर, इनके दाएं आँख में की ज्योति ने अबीर बुक्का ये रूप धारण किया है। उसके बाद उनके बीच में के आँख में की ज्योति ने हल्दी ये रूप धारण किया है और उनके बाएं आँख में की ज्योति ने कुमकुम ये रूप धारण किया है। अबीर, हल्दी, कुमकुम, इनके ज्योति ने पहले श्री मानव ये रूप धारण किया था और बाद में उन्होंने इस तरह से अपना रूप धारण करने के बाद तुरंत ही ज्योति का रूप धारण किया था और वो ज्योति ये श्री शिवशंकर, इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमती रही थी। श्री पार्वती माता ये तांडव नृत्य करते रहते थे। तब उनकी दाई आँख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने पताका यानी झंडा ये रूप धारण किया है। उसके बाद उनके दाई आँख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने छड़ी यह रूप धारण करने के बाद उनके बीच के आँख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने दिया ये अवतार लिया है। पताका, छड़ी और दिया, इन्होंने पहले मानव रूप लेकर बाद में इस तरह से अपना अवतार लिया है और तुरंत ही उन्होंने वापस ज्योति का रूप धारण करके वो ज्योति ये श्री पार्वती माता, इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमती रही है। श्री काल भैरव ये तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके बाएं आँख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने बैंगनी रंग का गुलाल ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके दाएं आँख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने लाल रंग का गुलाल ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आँखों में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने भस्म यह अवतार लिया है। इन तीनों ने भी पहले मानव रूप लेकर बाद में इस तरह से अवतार लेने के बाद तुरंत ही वापस ज्योति का रूप धारण करके तीनों ही ज्योति ये श्री काल भैरव, इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सरीकी गोल घूमते हुए परिक्रमा मारते हैं। श्री वज्रेश्वरी देवी ये तांडव नृत्य कर रही थी। तब उनके दाएं आँख में से एक ज्योत बाहर आई। उस ज्योति ने धूप आरती ये अवतार लिया है। उस ज्योति ने धूप आरती ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके दाएं आँख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने पंचारती ये अवतार लिया है और उसके बाद उनके बीच में के आँख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने पादुका मानव रूप लेकर तुरंत ही पादुका ये रूप धारण किया है। धूप आरती, पंचारती और पादुका, इन तीनों ही ज्योति इन्होंने पहले मानव रूप लेकर हम अपना अवतार धारण किया है और वापस तुरंत ही ज्योति का रूप धारण किया है।
ये तीनों भी ज्योति श्री वज्रेश्वरी देवी इनके आजू बाजू दाएं बाजू से एक सारिका गोल घूमते रहे हैं। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी, इन चारों के भी आँखों में से निकली ज्योति ने अपना अवतार लेने के बाद वापस क्रमवार ये ज्योति हर एक के आँख में गई है। उसके बाद इन चारों ही जनों ने अपना तांडव नृत्य करना रोका है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के मंदिर में के गर्भगृह में उस स्थान पर के प्रमुख दैवत ये श्री शिवशंकर, इनका ही अवतार, यानी वहाँ के स्थान पर प्रमुख दैवत ये श्री शिवशंकर यही होते हैं। उनके साथ इस स्थान पर मंदिर में आने वाले हर एक भक्त को अच्छे स्वच्छ ज्ञान समृद्धि देने के लिए श्री सरस्वती देवी ये रुके हुए होते हैं। उसके साथ वहाँ के स्थान पर प्रमुख दैवतों के साथ के लिए वाहन बोल के उदाहरणार्थ घोड़ा वगैरह वाहन होते हैं और साथ ही उनके लिए शस्त्र होते हैं, उदाहरणार्थ त्रिशूल वगैरह शस्त्र होते हैं। यानी वाहन और शस्त्र इस रूप में श्री गणपति ये रुके हुए होते हैं। और मंदिर के द्वार पर घंटा होती है, यानी श्री शारदा ये रुके हुए होते हैं। घंटा, ढोल यानी संगीत ध्वनि होता है। मंदिर के बाहर उस दैवत के नाम से छड़ी और झंडा ये मंदिर के ऊपर होता है, यानी श्री पार्वती माता इस रूप में रुके हुए होते हैं। मंदिर के द्वार पर पादुका होती है, यानी श्री वज्रेश्वरी देवी ये होती है। और उस स्थान के द्वार पर श्री कछुआ यानी श्री शिवशंकर ये रुके हुए होते हैं। अपना यानी हर एक भक्त का बोझ लेने के लिए तैयार थे। श्री कछुआ इसके पीठ पर कौन से भी भक्त ने खड़े होकर मन्नत मांगी होगी तो श्री शिवशंकर इनको उस भक्त ने जो मन्नत मांगी है वो पूरी करनी पड़ती है। यानी श्री शिवशंकर ये हर एक स्थान पर श्री कछुआ इनके रूप में रुक कर रहे हैं। उसके साथ उस स्थान पर के गर्भगृह में दिया यानी श्री पार्वती माता और धूप आरती यानी श्री पार्वती माता और पंचारती उनके रूप में श्री वज्रेश्वरी देवी ये रुके हुए हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 321 में हम देखेंगे वहाँ प्रमुख दैवतों का मान बोल के गुलाल यानी श्री पार्वती माता, हल्दी कुमकुम और अबीर यानी श्री शिवशंकर और भस्म यानी श्री काल भैरव ये होते हैं। द्वार में श्री गणपति ये मूर्ति के रूप में रुके हुए होते हैं। उनको वहाँ पर पहला मान होता है। उनका दर्शन लेकर ही हर एक मानव भक्त ये मंदिर में प्रवेश करते हैं और अंदर आने के बाद ही वो भक्त ये वहाँ प्रमुख दैवतों का दर्शन और कृपा आशीर्वाद लेते हैं।